नमस्कार। लाइव तस्वीरें आप हरियाणा के जिले करनाल से देख रहे हैं। वहीं आपको जानकारी देते फिल्मी अंदाज में पुलिस हिरासत से फरार हुआ आप विधायक पठान माजरा। करनाल एसपी ने दिया बयान। वहीं उन्होंने कहा कि पटियाला पुलिस की तहरीर पर आरोपी के स्थानीय लोगों के सहयोग से फरार होने का करनाल पुलिस ने जो है केस दर्ज किया है। पूरा मामला जो है मंगलवार को आया। वहीं आपको बता दें ऐसा हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ जिसमें फिल्मी सीन की याद दिला दी। आम आदमी पार्टी के विधायक हरमीत सिंह पठान माजरा को पंजाब पुलिस ने हिरासत में लिया, लेकिन रास्ते में हथियारों की नोक पर पुलिस को चकमा देकर वो फरार हो गए। अब पंजाब और हरियाणा पुलिस की संयुक्त टीम उनकी तलाश कर रही है। वहीं क्या कुछ जो है पूरा मामला था एक बार जो है विस्तार से बता देते हैं। मंगलवार को अचानक पंजाब पुलिस करनाल जिले के डबरी गांव पहुंचते हैं। यहां पर पुलिस सीधे विधायक पठान माजरा के रिश्तेदार और गांव के सरपंच के घर घुस गई। आरोप है कि पंजाब पुलिस गेट फांदकर ऐसे घर में दाखिल हुई जैसे कोई चोर घुसते। सरपंच के परिजनों का कहना है कि पठान माजरा एक समाज सेवी और उनकी छवि मोजिज व्यक्ति की है, लेकिन उन्हें केवल किसी बयान के आधार पर दबाव में लेने की कोशिश की जा रही है। वहीं आप देख सकते हैं किस तरह से जो है तमाम लोग जो है एकत्रित होते हैं, परिवार के जो रिश्तेदार हैं उनके। वहीं क्या कुछ जो है करनाल एसपी बताते हुए नजर आ रहे हैं, आइए सीधा मिलवाते हैं उन्हीं से। देखिए, कल सुबह हमें एक सूचना प्राप्त हुई थी कि पटियाला जिले की पुलिस गांव डबरी में किसी मामले की जांच करने हेतु में आरोपी के खिलाफ कार्रवाई हेतु आई हुई है। इस सूचना पे लोकल टीम, पुलिस की टीम भी और सीआईए की टीम भी मौके पे पहुंची थी। बाद में पटियाला पुलिस की ओर से एक तहरीर थाने में दी गई जिसमें ये आरोप लगाया गया कि गांव के कुछ व्यक्तियों के सहयोग से आरोपी हिरासत से निकल गया है। जो भी हमें इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई थी इसके आधार पर थाना सदर करनाल के अंतर्गत भारतीय न्याय संहिता की धारा 121, 132, 221, 263 व 304 के तहत मामला दर्ज करके जांच आरंभ कर दी गई है। तो फायरिंग की भी बातें काफ़ी अफवाह थी सर। जी देखिए, ये वहाँ पर क्योंकि स्थानीय पुलिस भी, सीआईए की टीमें भी और स्थानीय ग्रामीण भी मौजूद थे। हालांकि उस समय तक मेरे संज्ञान में भी कोई ऐसी घटना सामने नहीं आई थी। फिर भी क्योंकि जो लिखित सूचना थाने में दी गई है उसमें ये आरोप लगाया गया है कि मौके पे घटनाक्रम से ऐसा प्रतीत हुआ कि शायद किसी ने हवाई फायरिंग की हो। तो जो भी उन्होंने आरोप लगाए हैं ये हमारी जांच का विषय है। जांच के दौरान यदि ऐसा कोई मामला सामने आता है तो उसका आधार पर भी विवेचना की जाएगी, लेकिन जो मौके का जो घटनाक्रम था उसके हिसाब से मेरे पास में ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं। देखिए, कल सुबह हमें एक सूचना प्राप्त हुई थी कि पटियाला जिले की पुलिस गांव डबरी में किसी मामले की जांच करने हेतु में आरोपी के खिलाफ कार्रवाई हेतु आई हुई है। इस सूचना पे लोकल टीम, पुलिस की टीम भी और सीआईए की टीम भी मौके पे पहुंची थी। बाद में पटियाला पुलिस की ओर से एक तहरीर थाने में दी गई जिसमें ये आरोप लगाया गया कि गांव के कुछ व्यक्तियों के सहयोग से आरोपी हिरासत से निकल गया है। जो भी हमें इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई थी इसके आधार पर थाना सदर करनाल के अंतर्गत भारतीय न्याय संहिता की धारा 121, 132, 221, 263 व 304 के तहत मामला दर्ज करके जांच आरंभ कर दी गई है। तो फायरिंग की भी बातें काफ़ी अफवाह थी सर। जी देखिए, ये वहाँ पर क्योंकि स्थानीय पुलिस भी, सीआईए की टीमें भी और स्थानीय ग्रामीण भी मौजूद थे। हालांकि उस समय तक मेरे संज्ञान में भी कोई ऐसी घटना सामने नहीं आई थी। फिर भी क्योंकि जो लिखित सूचना थाने में दी गई है उसमें ये आरोप लगाया गया है कि मौके पे घटनाक्रम से ऐसा प्रतीत हुआ कि शायद किसी ने हवाई फायरिंग की हो। तो जो भी उन्होंने आरोप लगाए हैं ये हमारी जांच का विषय है। जांच के दौरान यदि ऐसा कोई मामला सामने आता है तो उसका आधार पर भी विवेचना की जाएगी, लेकिन जो मौके का जो घटनाक्रम था उसके हिसाब से मेरे पास में ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं। देखिए, कल सुबह हमें एक सूचना प्राप्त हुई थी कि पटियाला जिले की पुलिस गांव डबरी में किसी मामले की जांच करने हेतु में आरोपी के खिलाफ कार्रवाई हेतु आई हुई है। इस सूचना पे लोकल टीम, पुलिस की टीम भी और सीआईए की टीम भी मौके पे पहुंची थी। बाद में पटियाला पुलिस की ओर से एक तहरीर थाने में दी गई जिसमें ये आरोप लगाया गया कि गांव के कुछ व्यक्तियों के सहयोग से आरोपी हिरासत से निकल गया है। जो भी हमें इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई थी इसके आधार पर थाना सदर करनाल के अंतर्गत भारतीय न्याय संहिता की धारा 121, 132, 221,
263 व 304 के तहत मामला दर्ज करके जांच आरंभ कर दी गई है। तो फायरिंग की भी बातें काफी ऑफलाइन थी सर। जी देखिए, ये वहाँ पर क्योंकि स्थानीय पुलिस भी, सीआईए की टीमें भी और स्थानीय ग्रामीण भी मौजूद थे। हालांकि उस समय तक मेरे संज्ञान में भी कोई ऐसी घटना सामने नहीं आई थी। फिर भी क्योंकि जो लिखित सूचना थाने में दी गई है, उसमें ये आरोप लगाया गया है कि मौके पे घटनाक्रम से ऐसा प्रतीत हुआ कि शायद किसी ने हवाई फायरिंग की हो। तो जो भी उन्होंने आरोप लगाए हैं, ये हमारी जांच का विषय है। जांच के दौरान यदि ऐसा कोई मामला सामने आता है तो उसका आधार पर भी विवेचना की जाएगी, लेकिन जो मौके का जो घटनाक्रम था उसके हिसाब से मेरे पास में ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं। देखिए, कल सुबह हमें एक सूचना प्राप्त हुई थी कि पटियाला जिले की पुलिस गांव डबरी में किसी मामले की जांच करने हेतु में आरोपी के खिलाफ कार्रवाई हेतु आई हुई है। इस सूचना पे लोकल टीम, पुलिस की टीम भी और सीआईए की टीम भी मौके पे पहुंची थी। बाद में पटियाला पुलिस की ओर से एक तहरीर थाने में दी गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि गांव के कुछ व्यक्तियों के सहयोग से आरोपी हिरासत से निकल गया है। जो भी हमें इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई थी, इसके आधार पर थाना सदर करनाल के अंतर्गत भारतीय न्याय संहिता की धारा 121, 132, 221, 263 व 304 के तहत मामला दर्ज करके जांच आरंभ कर दी गई है। तो फायरिंग की भी बातें काफी ऑफलाइन थी सर। जी देखिए, ये वहाँ पर क्योंकि स्थानीय पुलिस भी, सीआईए की टीमें भी और स्थानीय ग्रामीण भी मौजूद थे। हालांकि उस समय तक मेरे संज्ञान में भी कोई ऐसी घटना सामने नहीं आई थी। फिर भी क्योंकि जो लिखित सूचना थाने में दी गई है, उसमें ये आरोप लगाया गया है कि मौके पे घटनाक्रम से ऐसा प्रतीत हुआ कि शायद किसी ने हवाई फायरिंग की हो। तो जो भी उन्होंने आरोप लगाए हैं, ये हमारी जांच का विषय है। जांच के दौरान यदि ऐसा कोई मामला सामने आता है तो उसका आधार पर भी विवेचना की जाएगी, लेकिन जो मौके का जो घटनाक्रम था उसके हिसाब से मेरे पास में ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं। देखिए, कल सुबह हमें एक सूचना प्राप्त हुई थी कि पटियाला जिले की पुलिस गांव डबरी में किसी मामले की जांच करने हेतु में आरोपी के खिलाफ कार्रवाई हेतु आई हुई है। इस सूचना पे लोकल टीम, पुलिस की टीम भी और सीआईए की टीम भी मौके पे पहुंची थी। बाद में पटियाला पुलिस की ओर से एक तहरीर थाने में दी गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि गांव के कुछ व्यक्तियों के सहयोग से आरोपी हिरासत से निकल गया है। जो भी हमें इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई थी, इसके आधार पर थाना सदर करनाल के अंतर्गत भारतीय न्याय संहिता की धारा 121, 132, 221, 263 व 304 के तहत मामला दर्ज करके जांच आरंभ कर दी गई है। तो फायरिंग की भी बातें काफी ऑफलाइन थी सर। जी देखिए, ये वहाँ पर क्योंकि स्थानीय पुलिस भी, सीआईए की टीमें भी और स्थानीय ग्रामीण भी मौजूद थे। हालांकि उस समय तक मेरे संज्ञान में भी कोई ऐसी घटना सामने नहीं आई थी। फिर भी क्योंकि जो लिखित सूचना थाने में दी गई है, उसमें ये आरोप लगाया गया है कि मौके पे घटनाक्रम से ऐसा प्रतीत हुआ कि शायद किसी ने हवाई फायरिंग की हो। तो जो भी उन्होंने आरोप लगाए हैं, ये हमारी जांच का विषय है। जांच के दौरान यदि ऐसा कोई मामला सामने आता है तो उसका आधार पर भी विवेचना की जाएगी, लेकिन जो मौके का जो घटनाक्रम था उसके हिसाब से मेरे पास में ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं। पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया ने बताया कि पटियाला पुलिस की तरफ से हमें एक तहरीर मिली है, जिसमें आरोप है कि गांव के कुछ व्यक्तियों की मदद से आरोपी पुलिस हिरासत से फरार हो गया। इसी आधार पर सदर थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं जहां तक फायरिंग की बात हुई है, इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। मौके पर मौजूद लोगों ने कहा कि शायद हवाई फायरिंग हुई है, लेकिन आधिकारिक जानकारी जाँच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। वहीं आप देख सकते हैं पुलिस हर पहलुओं पर जाँच करती हुई नजर